बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, इसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और उनको हम सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके साथ तमाम इसके पार्ट्स शेयर किए थे। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। A tiny crystal of a solid substance is added to an aqueous solution of the same substance. What would happen if the original solution was supersaturated, unsaturated या saturated? यहाँ ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, वो जब हम एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो आपने बताना है कि वो उसके अंदर डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। सुपर सेचुरेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हम लोग और सॉल्यूट ऐड करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, और अनसेचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम कोई भी जो है वो ऐड करें सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूट ऐड करें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, और सेचुरेटेड है ये भी डिज़ोल्व नहीं करता। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है। सुपर सेचुरेटेड का टिनी क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। वो मिक्स नहीं होंगे, उसके अंदर हल नहीं होंगे। जब हम क्रिस्टल को डालेंगे पानी के अंदर तो सुपर सेचुरेटेड में जब ऐसा होगा कि वो उसके अंदर हल नहीं होंगे और वो नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे, पानी के नीचे जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्रिस्टल डालेंगे तो क्या होगा कि वो सब्सटेंस उसके अंदर हल हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। और सेचुरेटेड में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी और वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सप्लेन वाई CH3OH मेथानॉल इसको हम कहते हैं इज़ सोलूबल इन वाटर बट C6H6 इज़ नॉट। तो C6H6 इज़ बेंजीन। बताएं कि मेथानॉल जो है वो पानी में हल हो जाता है लेकिन बेंजीन नहीं होता। क्यों, हमने इसका रीज़न बताना है। Methanol is soluble in water but benzene is not because water is polar and methanol is also polar compound, so can participate in hydrogen bonding with water. Therefore methanol is soluble in water. On the other hand benzene is non-polar compound, so it is insoluble in water. इसमें ये कहा गया है कि मेथानॉल और वाटर ये दोनों हमारे पास पोलर कंपाउंड होते हैं, जबकि बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड होता है। तो जब मेथानॉल और वाटर आपस में जब मिलते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वाटर में बेंजीन को ऐड करें तो वो उसमें इनसोल्यूबल होगा। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है। Now question number 5 is how can you prepare 250 centimeter cube of 0.5 molarity MgSO4 from a stock solution of 2.5 molarity MgSO4? इस क्वेश्चन में हमें जो है वैल्यूज़ पे फोकस करना है कि हमें वैल्यूज़ कौन सी दी गई हैं। हमें एक सोल्यूशन जो है वो तैयार करना है 250 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम होना चाहिए और 0.5 इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए। ये हमारे पास इस जो है ये हमारे पास डाटा है इस क्वेश्चन में जो दिया गया है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको हम किस तरह से पुट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने जब इसका डाटा जो है वो लिखना है तो आपने इस तरह से लिखना है कि जो 2.5 मोलैरिटी है इसको M1 का नाम देना है, और V1 जो होगा वो हमने, चूँकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमने V1 यानी कि वॉल्यूम 1 फाइंड आउट करना है। और M2 जो है वो आपने 0.5 मोलैरिटी लिखनी है इस सॉल्यूशन की, MgSO4 सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम इसका M2 का 250 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका वो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने वैसे वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पास करके पीछे से देख सकते हैं जाके कि मैंने आपको किस तरह से ये समझाया था। जो फार्मूला होगा वो ये हमारे पास होगा M1 इंटू V1 इज़ इक्वल टू M2 इंटू V2। आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले यहाँ पे आपने इस तरह से लिखना है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम साइड पे लेके जाते हैं, जैसे कि V1 को फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज़ हम सेम लिखेंगे और M1 को नीचे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि M2 हमारे पास क्या था, M2 हमारे पास 0.5 था, वो हम लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे V2 के साथ जो कि हमारे पास 250 था, और डिवाइड कर देंगे
हम लोग इसको m1 की जो वैल्यूज़ थी उसके साथ, जो कि हमारे पास 2.5 है, उसके साथ हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो कैलकुलेटर के थ्रू इसे सोल्व करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 होगा। वॉल्यूम 1 जो है वो 50 और वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, इसलिए हम 7 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। Now question number 6 is copy and complete the following table for aqueous solution of NaOH। हमने क्या करना है कि इस टेबल को जो है वो हमने कंप्लीट करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई और कुछ दी गई हैं। मैस ऑफ सोलूट हमें दिया गया है 20 ग्राम, तो मोल्स हमने इसके फाइंड करने हैं। सो 20 मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू जो होती है पर मोल की उसके साथ हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 20 को हम 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी हम इसकी फाइंड करेंगे फार्मूला के थ्रू, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इस चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट बनाते हुए। अगर आपको नहीं पता उसका तो ऐसे ही आप देखें तो 500 सेंटीमीटर क्यूब जब इसका वॉल्यूम होगा तो इसकी मोलैरिटी जो होगी वो 1 के इक्वल टू होगी। लेकिन अगर आप मोलैरिटी के सॉल्यूशन से कंप्लीट सोल्व करें तो 1 ही इसका आंसर आएगा। इस तरह से बाकी टेबल जो है वो भी आपने इस तरह से सोल्व आउट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, मैंने बाकी जो है वो टेबल भी सोल्व आउट कर लिया है। यहाँ पे आप देखें, इसको हमने जब डिवाइड किया था 40 के साथ तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इसका हमें दिया गया था मोल 0.25। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ भी पुट करके इसको भी सोल्व कर लेंगे और इस तरह से ये भी हमने सोल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आपने सॉल्यूशन की जो है वो एग्जाम्पल्स देनी है। पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सोल्यूट। आपने ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन बताना है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड हो और सोल्यूट जो हो वो गैसियस हो। सो इस चीज़ को माइंड में रख के इसका आपने आंसर देना है। सो इसका आंसर वैसे आप देखें तो ऑक्सीजन इन वाटर वो भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वो भी हो सकता है, जो कि वाटर एनिमल्स जितने भी होते हैं तो वो गैसेस जो होती हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हासिल करते। वो जो गैसेस होती हैं वो वाटर के अंदर शामिल होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर मैरीन एनिमल्स होते हैं जितने भी, वो उसके थ्रू जो है उसको ऑक्सीजन को हासिल करते हैं वाटर से। सो इसकी ये एग्जांपल होगी। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल है, सोडा वाटर इसकी एग्जांपल है। सो बी पार्ट है हमारे पास आ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू सॉलिड्स। इस चैप्टर के पिछले क्वेश्चंस करवाते हुए हमारे सामने ये क्वेश्चन 2 दफ़ा जो है हमारी नज़रों से गुजरा है, थर्ड टाइम फिर से ये आ गया है। ये बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन बताना है जिसके अंदर मजीद 2 सॉलिड्स पाए जाते हैं। उसके मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी, एटलीस्ट 2 to 3 करवाई थी। आपको अगर याद हो तो ब्रास करवाई थी, स्टील करवाई थी और जेमस्टोन्स करवाए थे। सो पार्ट 1 में जो सोलवेंट था वो लिक्विड था और सोलूट जो था वो गैशियस था। सो गैशियस सोलूट और इसके एग्जांपल मैंने एक ही यहाँ पे लिखी है, सोडा वाटर। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये भी लिख सकते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास था कि एक सॉलिड उसके अंदर मजीद 2 सॉलिड्स कैसे हैं, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल दी थी ब्रास, स्टील और जेमस्टोन्स की। ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का। स्टील जो है अलॉय है आयरन और कार्बन और सिलिकॉन का भी कह सकते हैं। जेमस्टोन्स जैसे कि रूबी या ओपल जो भी होते हैं, ये भी सॉलिड इन सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं। Now students, moving toward the question number 8, what is the molarity of a solution prepared by dissolving 1.25 gram of HCl gas into enough water to make 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ को जो है फोकस में रखना है, ठीक है, और उसके बाद हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो जिन स्टूडेंट्स को मोलैरिटी नहीं फाइंड आउट करनी आती, उन्होंने सेल्फ असेसमेंट्स में नहीं देखी, तो यहाँ पे भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। तो आपने इसी तरीके से देखना है और आपने एक एक पॉइंट को समझना है उसमें से। इस तरह से मैं करवाऊंगी। इसके बाद आप जितने भी मोलैरिटी के क्वेश्चन हैं उनको आप कर सकेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें एक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये डाटा जो दिया गया है 1.25 ग्राम दिया गया है, तो ये हमें HCl का मैस दिया गया है। और दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में क्या दी गई है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमें दिया गया है। 2 चीज़ें हमें दी गई हैं और इनसे हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अगर हमें फार्मूला आता है तो हम मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। मैस ऑफ सोलूट जो था वो क्या था, हमारे पास 1.25 ग्राम था हाइड्रोक्लोराइड का। अब इसके बाद जब हम इसका मोलैरिटी फाइंड करते हैं जब इसकी, तो हमें मोलर मैस पता होना चाहिए, जो कि हम पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। तो मोलर मैस जब हम हाइड्रोक्लोराइड का लेंगे तो हाइड्रोजन जो है उसका जो है वो 1 होता है एटॉमिक नंबर, और क्लोराइड का जो है वो 35.5 होता है।
सो इसकी वैल्यूज़ जो है वो पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 36.5 ग्राम में आ जाएगा। सेकंड चीज़, हमें वॉल्यूम दिया गया था सॉल्यूशन का 30 सेंटीमीटर क्यूब, वो हम लिख लेंगे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस क्वेश्चन में मैस फाइंड करना है। तो मोलैरिटी को हम यही कह सकते हैं कि मैस ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, मोलैरिटी चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, फार्मूला जो है वो ये होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, हम इसको ये नहीं कह सकते। मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा, मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी हम किस तरह से फार्मूला लिखेंगे, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। इनमें जो फार्मूला मोलैरिटी का अप्लाई हुआ है, स्टूडेंट्स आपने जब भी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपने सिर्फ इस फार्मूले को याद कर लेना है और बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करना बहुत सिंपल है। हम मोलैरिटी लिखेंगे और मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 1.25, डिवाइड कर देंगे हम लोग उसको मोलर मैस ऑफ सोल्यूट के साथ जो कि हमारे पास 36.5 था, और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास 30 था। मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 109.5 आ जाएगा। तो अब मज़ीद हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 1.14 मोलैरिटी। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, और मैंने इसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।